नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और इसके पहले भी मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने तो देखा होगा, 3 से 4 वीडियोस बनाए हैं मैंने एंड वो भी इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक है। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हमारी दिनचर्या होती है, जैसे हम सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं, राइट, नाइट तक, ठीक है। वही सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियोस में बताऊंगी, राइट। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये वीडियो सभी के लिए है। पता है दोस्तों, मेरा बस एक ही मकसद है कि अगर जो हाउसवाइफ्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं जिनके पास, सही बात है, एनफ टाइम नहीं है, जो मतलब कई उनके अपने जिम्मेदारियाँ, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास इतना टाइम नहीं है। बट उनके पास इतना टाइम है कि वो अपना फ़ोन तो एटलीस्ट देख सकती हैं, और उस फ़ोन से मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छा सीखो, राइट। इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं एंड लास्ट में नाइट में हमें रात हो जाती है देखते देखते, एंड हमें कुछ भी नहीं मिलता है। वी विल नॉट गेट एनीथिंग फॉर वॉचिंग दोज काइंड ऑफ वीडियोज़, राइट। सो मैं चलो स्टार्ट करती हूँ कि हमें अपनी जो डेली रूटीन है कैसे बताना चाहिए। हाउ शुड वी डिस्क्राइब आवर डेली रूटीन, राइट, और हाउ शुड वी एक्सप्लेन आवर डेली रूटीन इन इंग्लिश, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट माई डेली रूटीन, सो इट्स वेरी सिंपल. We belong to middle class family, so I wake up at 6 o'clock, and then after that I go to washroom, and then I freshen up, and then after that I go to my kitchen, and then I make breakfast for my kids, because as you know that friend, and as I mentioned you that in my previous video, that I have 2 kids. So then I go to kitchen, and then I make breakfast for them, and my kids, they go to school at 8 o'clock, and then my husband, he drops them school, and then after that my husband he goes to his office at 8:30. I think 8:30 o'clock my husband goes to his office, and then he comes back from his office at 2 o'clock, right. And then after that he take our food and all that. And if I talk about my routine, so as I told you that whenever my husband and my kids they go to their place, that their right place, I mean to say that, then after that I do my house chore roles, like mopping, like cleaning and dusting and washing the dishes and all these kinds of work I do. In nutshell, I mean to say that I do my daily task, right. And then after that I take a bath, and then after that I do worship, because I really believe in God. And then after that I have my lunch, and then after that at 2 o'clock my husband comes back from his office, and then he also takes lunch, and then my children, they come back from his school, from their school at 2:30 o'clock. And like, this is my very simple routine. And then my children, they go to tuition at 4 o'clock, and at evening then I take my tea, because I'm a tea lover. I really like tea. And then yes, then at night I make dinner for my family, and then we all take dinner at 8 o'clock, around 8 o'clock. And then after that I walk for 10 to 15 minutes at 9 o'clock. And then yeah, this is my very simple daily routine. And around 10 o'clock then we go to bed, right. सो देखा फ्रेंड, मैंने कितना सिंपल तरीके से आपको बताया कि हाँ, हमें अपनी डेली रूटीन जो होती है, हमारी दिनचर्या होती है, उसे कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है, राइट। अब उसके बाद ये बात आती है कि अब आप लोग सोचोगे, जैसे पता है फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, माई हस्बैंड गोज़ टू हिज ऑफिस, राइट। इसका कहने का मतलब मेरे हस्बैंड, जब भी हम ही या शी लगाते हैं, आपको पता है, उसके साथ गोज़ लगता है। एंड जब दे रहेगा तो जैसे जब प्लूरल में रहेगा तो उसके साथ हम एस की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको तो बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पता है कोई भी टीचर इतनी छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताने वाला। अब देखो, मैंने सुबह से शाम तक बता दिया ना कि हमें कैसे बताना है। आई वेकअप एट, कई लोग होते हैं जो लेट उठते हैं, आई वेकअप एट 8 o'clock। एंड कोई लोग जो बहुत जल्दी उठते हैं, आई वेक अप एट 6 o'clock, सिंपल। देन आई डू माई डेली टास्क। इतना ज़्यादा लंबा ना बताने से अच्छा हम सिंपल भी बता सकते हैं, राइट। देखो फ्रेंड्स, हम सिंपल में कैसे बताएंगे, आप ये भी सुन लीजिए। आई वेक अप एट 6 o'clock, देन आई गो टू वॉशरूम, एंड देन आई टेक अ
bathe, and then after that I do my daily task like mopping, cleaning, and washing the dishes, and then after that I take my evening tea, and then after that at night I make my dinner, and then we take our dinner, and then after that I go to bed. हो गया। सिंपल भी बता सकते हैं, क्योंकि आजकल पता है लोग इतना एडवांस बोलने लगे हैं इंग्लिश में, तो वो इतना लंबा नहीं बताते। एंड देन आई डू माई लाइक दिस वर्क एंड देन आई डू दिस वर्क। सुनो, सारा फ्रेंड्स कैसे हैं पता है, आप इसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ विल वी एक्सप्लेन इट हिंदी? सिंपल, मैं सुबह उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन मैं उसके बाद वॉशरूम जाती हूँ, देन आई गो टू वॉशरूम, देन मैं किचन मतलब जैसे अगर आपको नहाती हूँ, देन आई टेक अ बेथ, राइट, देन आई टेक अ बेथ, देन आई हैव अ बेथ। आई आजकल ना हैव बहुत ज़्यादा चलने लगा है टेक की जगह, तो कई लोग हैव अ बेथ बोलते हैं। देन आई हैव अ बेथ, देन आफ्टर डैट आई डू माई वॉशिंग, मैं पूजा करती हूँ, आई वॉशिंग भी बोल सकते हैं, आई वॉशिंग। देन आफ्टर डैट आई हैव माई लंच और टेक माई लंच, पर आप टेक ही बोलिए, क्योंकि ना कई लोग इसके हैबिचुएटेड हो गए हैं कि नहीं हमें टेक बोलना है, तो मर्ज़ी आपकी है। देन आई टेक माई लंच, देन आफ्टर डैट I do then I cleaning my room, then all that। so simple वर्ड्स हैं जो आपको इसमें बोलना है। अब मैं बताऊँ कि जैसे एक जेंट्स होता है, जैसे एक आदमी हो गया, कोई भी मेल हो गया, वो अपने डेली रूटीन को कैसे बताएगा। सो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर जेंट्स है सो सिंपल, आई वेक अप एट 6 o'clock and then I go to washroom, then I take a bath, and then I take my take my breakfast, and then after that I go to my office, then I come back from my office at 2 o'clock। सो आपको सिर्फ ऐसे ही इंग्लिश में आपको अपनी डेली रूटीन बताना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश में डेली रूटीन सीखना है, और जब डेली रूटीन ही नहीं आएगी तो आप कैसे करेंगे, राइट? तो ऐसा किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो बस यही आज मेरा मकसद था आपको बताने का कि हमें कैसे करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं सारी वीडियोस में मतलब हर एक टेंस भी आपको बता दूंगी, एंड आप अपना इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। बस ये है फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकती कि आप सीख जाएंगे, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ को सीख रहे हैं। एंड थोड़ी सी बेसिक्स आपको इन्फॉर्मेशन को सीखनी पड़ेगी, कि जैसे ही और शी के साथ गोज़ लगाएंगे, एंड आई वी के साथ हमेशा यस नहीं लगेगा। ये सब बेसिक चीज़ें ग्रामर में हमको आनी चाहिए। एंड ऐसा दुनिया में कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जो बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखा हो। विदाउट सिर्फ पॉडकास्ट भी जो होते हैं, लोग बोलते हैं पॉडकास्ट से इंग्लिश सीखे, हम लिसनिंग से इंग्लिश सीखे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल यार? इवन दो पॉडकास्ट इट इज़ आल्सो related in English. I mean to say that it is also depend in grammar. Without grammar, we can't make any kind of stuff, any kind of sentence, right? Grammar is very important. If you know grammar, so you can make any sentences. That's it, right? So you have to know about grammar, and right, I'm not saying that you have to learn a lot of grammar, because grammar is very huge, and if you start learning grammar, so in your throughout life you will not be able to learn grammar, right? It's very huge, but I mean to say that you have to learn some basic grammar, which is very important in conversation, right? Like basic grammar we have to know, like tenses and all that, right? Then after that you move to another level, right? सो इसीलिए आपको बोलती हूँ, थोड़ी बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो आपको इंग्लिश सिखा सकता है। मैं यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आऊँगी हर एक वीडियोज़ में। जैसे कि मैंने आज आपको डेली रूटीन बताई, तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में।